कोई बीड़ी पी करके आता है तो कोई बीड़ी पी करके आता है तो कोई बीड़ी पी करके आता है तो उसकी स्मेल जो है बड़ी खतरनाक आती है। तो मैं उसको सुनाई तो बाद में करता हूँ, पहले ये बोलता हूँ कि आप बीड़ी पी के आए हो क्या। ये प्रण लें कि भविष्य में मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, लेकिन ये प्रण लें कि मैं भविष्य में बीड़ी नहीं पीऊँगा। 75 व्यक्तियों को धूम्रपान छुड़वा दिया है। मैं ज़िंदगी में कभी या बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं करूँगा। आइए मिलाते हैं आपको एक ऐसे अधिकारी से जिनके पास किसान अपनी परिवेदना लेकर आते हैं और शिकायत लेकर आते हैं। पहले उनसे पूछते हैं कि आप धूम्रपान तो नहीं करते हैं। धूम्रपान करने वाला अगर अंदर आ जाता है तो अपने आप ही अधिकारी को पता चल जाता है कि इसने धूम्रपान किया है, और धूम्रपान छुड़वाने के लिए वे अपने नायाब तरीके से उसे प्रेरित करते हैं। कौन है ऐसे अधिकारी, आप स्वयं ही इस वीडियो के अंदर सुन लें और जान लें कि कौन है ऐसा अधिकारी जो धूम्रपान छुड़वाने के लिए अपनी धुन में सवार हुआ बैठा है। मैं सहीराम यादव, अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ में कार्यरत हूँ। तो मेरे पास में जन सुनवाई में जो प्रकरण आते हैं उसके अंदर कोई बीड़ी पी करके आता है तो उसकी स्मेल जो है बड़ी ख़तरनाक आती है। तो सुनवाई के दौरान या कोई व्यक्ति आता है और उसमें अगर कोई बीड़ी की स्मेल मेरे को आ जाती है तो मैं उसको सुनाई तो बाद में करता हूँ, पहले ये बोलता हूँ कि आप बीड़ी पी के आए हो क्या। तो वो कहता जी पी के आया हूँ। तो मैं कभी आपका प्रकरण मैं तब देखूँगा जब आप ये प्रण लें कि भविष्य में मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से शुरुआत में जब 2016 में मैं एक्शन था, इसी सीट पे था, तब इस तरह की शुरुआत हुई। तो मेरा थोड़ा जो है मनोबल बढ़ा कि अगर अपने इस तरह की टोका टाकी करें तो भविष्य के अंदर जो है इस मामले में कुछ सुधार हो सकता है। तो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता बढ़ता जो है वो मेरा आज की डेट में यानी दिनांक 30 नवंबर 2022 को ये आंकड़ा जो है 75 पर पहुंच गया। और 75 पे जो पहुंचा है ये मेरे परम मित्र हैं। मेरे को ये नहीं पता था, ज़्यादातर लोग क्या कि मेरे सामने धूम्रपान नहीं करते, क्यों जानते हैं कि मैं इसको छुड़ाने के लिए कहूँगा और है तो वो मेरे से बचना चाहते हैं। तो किसी तरह से मेरे पास में ये बात आ गई कि आपकी जो मित्र हैं आप लोगों की इतनी बीड़ियाँ छुड़वाते हैं, धूम्रपान छुड़वाते हैं, सिगरेट छुड़वाते हैं, तो इनकी क्यों नहीं छुड़वाते। तो मैंने क्या देखा, अभी सीधा इतना असर नहीं होता। बाकी जो मेरे पास किसान आते हैं वो तो इस दबाव में छोड़ देते हैं कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, तो वो कैसा आप गरीब हैं, नुकसान हो जाएगा, बच्चे कैसे पालेंगे। तो मैं आप गरीब कहाँ हो, गरीब तो मैं हूँ जो बीड़ी भी नहीं खरीद के पी सकता। आप तो बीड़ी पीते हो, 20-25 रुपये का बंडल आता होगा और है, तो गरीब तो मैं हूँ, आप नहीं हैं। लेकिन ये प्रण लें कि मैं भविष्य में बीड़ी नहीं पीऊँगा। और मैंने एक डायरी लगा रखी है, उसके अंदर सबके जो है नाम, ठिकाना, कॉन्टैक्ट नंबर और किस डेट को उन्होंने ये प्रण लिया है वो सब मैं मेरी डायरी में जो है लिखता हूँ। लेकिन ये तो आज जो छोड़ने वाले जो हैं गोपीराम जी 4 जो जयन है समसा के अंदर, इनका मेरे को पता चला तो मैंने इनको विशेष बहाने से बुलाया, बीड़ी छोड़ने के बहाने से। कहता अभी छोड़नी है तो और मेरे पास आओ, तब तो हो सकता नहीं आते। तो इस तरह से ये 2 दिन हो गए टालते हुए, आज आ गए। वो तो मैंने किसी बहाने से आपको बुलाया था। शिकायत मेरे को ये है कि मेरे पास ये रिपोर्ट आई है कि आप बीड़ी पीते हो। बोले जी वो तो पीता हूँ। तो मैं क्या, मेरे परम मित्र हो आप, और एक अच्छे मित्र की निशानी ये होती है कि उस मित्र के अंदर कोई अवगुण नज़र नहीं आना चाहिए। तो मेरे को आपके अंदर ये अवगुण नज़र आ रहा है कि आप धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, और किसी ने मेरे को कह दिया कि आप इतने लोगों की छुड़वाते हो और आपका मित्र जो है वो पी रहा है, तो मेरे को ये चीज़ गंवारा नहीं हुई। तो आप ये छोड़ने का प्रण लो तब तो मज़ा आ जाए, नहीं तो उन्होंने तुरंत हाँ भर दी कि भाई जी बिल्कुल भविष्य में कभी इसका सेवन नहीं करूँगा। इन्होंने डायरी में नाम लिखवाया है बाकायदा, वो 75वां है। और दूसरा इन्होंने प्रण लिया है कि आपका ज़्यादा मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आपका 10वां हिस्सा यानी कि 7.5 जो है वो अगर इतने आदमियों की मैं जरूर छुड़ाऊँगा जो है। एक बहुत बढ़िया मैसेज गया है, ये भी आगे मोटिवेट करेंगे तो समाज के अंदर ये जो है धूम्रपान और नशे की जो प्रवृत्ति है उस पर कंट्रोल हो सके। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि आगे से आगे लोगों को मोटिवेट करें। 100% रिजल्ट नहीं मिले, 10% मिलेगा तो भी अपने एक अच्छा अचीवमेंट होगा। धन्यवाद। सुना आपने सहीराम यादव जो कि सिंचाई विभाग में एक्सिन के पद पर कार्यरत हैं। 75 लोगों को धूम्रपान प्रेरित कर छुड़वा चुके हैं। आज भी एक ऐसे शख्स उनसे मिले जो कि जेईएन के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने प्रेरित होकर आज धूम्रपान त्याग दिया है। सुनिए उनकी जुबानी क्या कहना है उनका।
आज बड़े भाई साहब श्री सही राम जी यादव एक्शन सिंचाई विभाग के बुलाने पे मैं इनके कार्यालय में उपस्थित हुआ। मेरी उम्र 58 साल है। भाई साहब की डायरी में मैंने देखा कि इन्होंने अब तक 75 व्यक्तियों को धूम्रपान छुड़वा दिया है। तो इनके मोटिवेशन पे मैंने आज प्रण किया कि मैं अब अपनी आगामी ज़िंदगी में कभी या बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि इतना नहीं तो कम से कम इनका जो टारगेट है उसका 10वां हिस्सा मैं भी लोगों को मोटिवेट करके उनका ये जो व्यसन है उससे छुटकारा दिलवा सकूँ। नहीं, आपकी ये शुरुआत कैसे होगी, कहाँ से लत लगी थी? हमारा परिवार किसान परिवार है और हमारे परिवार में हुक्का हमारे बुजुर्ग सदियों से चला आ रहा है। तो उनकी सेवा करना, हुक्का भरना, फिर उसको चला के देना यानी उसको पीने योग्य बनाना, ये हमारे परिवारों में कोई सामाजिक बुराई नहीं मानी जाती। और वो धीरे धीरे और फिर आगे विज्ञान की पढ़ाई हमने की तो उसमें सारी रात पढ़ना ये कुछ फुर्ती चुस्ती भी देती है। इस तरह से ये व्यसन है वो घर करता गया और इसके हैबिचुअल हो गए। आखिरकार आपने छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी, पक्का छोड़ दी। अब आपका चेहरा भी खुश नजर आ जा रहा है। सब भाई साहब का आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपीराम चाहर, कनिष्ठ अभियंता, समग्र शिक्षा अभियान हनुमानगढ़। हम भी ऐसे अधिकारी को सलाम करते हैं जो धूम्रपान छुड़वाने के लिए प्रेरणा देने का काम लगातार करते आ रहे हैं। जो भी हो, इस प्रकार धूम्रपान करने वालों को छुड़वाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। नुकसानदायक है धूम्रपान, इसीलिए प्रेरणा देने की है आवश्यकता। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।